जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं सरकारी एग्जामों की, तो मन लगाकर इन वीडियोस को देखते रहिए। तो आइए नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, महाजनपद काल। अब यहाँ से महाजनपद काल में आपको क्या क्या पढ़ना है। पहले 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे, मगध का उत्थान कैसे हुआ वो पढ़ेंगे, और धार्मिक क्रांतियों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, अन्य कुछ धर्म है, भागवत धर्म, इस प्रकार उनके बारे में बताया जाएगा। फारसी आक्रमण कौन कौन से हुए, ग्रीक आक्रमण कौन कौन से, उन सब के बारे में इस महाजनपद काल में पढ़ा जाता है। तो वो आपको पढ़ना है, ध्यान से आप देखिए। चलिए आइए आगे। तो 16 महाजनपद के बारे में स्टार्ट करते हैं। यह दूसरी नगरीय क्रांति थी। ये क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। और नगरीय क्रांति क्यों बनी? क्योंकि लोहे की खोज इसका प्रमुख कारण बनी। 16 महाजनपदों का उल्लेख, यहाँ से क्वेश्चन सीधा सा इम्पोर्टेंट है, इसको पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो अगुंतर निकाय, ठीक है, अगुंतर निकाय, खुद्दक निकाय, ठीक, इनमें। और ये खुद्दक निकाय क्या है? बौद्ध साहित्य है। और जैन साहित्य भगवती सूत्र इनमें मिलता है। अर्थात फिर से सुनिए, 16 महाजनपदों का उल्लेख अगुंतर निकाय में भी मिलता है, खुद्दक निकाय जो कि किसका है? बौद्ध साहित्य है, उसमें मिलता है, और भगवती सूत्र जैन साहित्य इसमें भी मिलता है। ठीक है, ये तीनों में मिलता है 16 महाजनपदों का उल्लेख। जो लोग थोड़ा सा अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग ये देख लेंगे महाजनपद और उनकी राजधानी, जिसको नोट डाउन करेंगे और रिपीट करते रहेंगे ताकि जल्दी से जल्दी याद हो जाए। तो पहला है कंबोज। कंबोज की राजधानी घाटक। गांधार तक्षशिला। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर। पांचाल की अहिच्छत्रपुर। कौशल की श्रावस्ती या साकेत। आगे देखिए। अगला है मल्ल संघ। इसकी राजधानी कुशीनगर या कुशीनारा। वज्र संघ, इसकी राजधानी वैशाली या मिथिला या विदेह कहा जाता था। अंग की चंपा। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र या राजगृह या गिरिवज्र बोलते हैं। काशी की राजधानी खुद बनारस है। सूरसेन, मथुरा, मत्स्य, विराटनगर इनकी राजधानी। वत्स की राजधानी कौशंबी। चेदी की शुक्तमती। अवंती की उज्जैनी, इसकी दो राजधानियां थी, अवंती और माहिष्मती, मूवी आपने देखा ही होगा। अश्मक की राजधानी कोटली या पाटन। अब आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं मगध के बारे में। मगध के उत्थान के क्या क्या कारण थे? मतलब मगध इतना विकसित क्यों हुआ? इसके कारण ये थे कि नदियों का बहाव क्षेत्र था, नदियों का प्रयोग सिंचाई एवं नौकायन में किया जाता था, खनिज मिलते थे, उपजाऊ मैदान थे, और आसपास के जंगलों में हाथी पाए जाते थे, और जो शासक हुए वो सब महत्वाकांक्षी थे। इसी कारण क्या हुआ? मगध का उत्थान बहुत अच्छे से हुआ। अब देखते हैं पहला हर्यक वंश। तो इसका टाइम पीरियड आप याद रखेंगे 545 से 412 बीसी तक। कहाँ से? 545 से 412 बीसी तक। पहला राजा है बिंबिसार। श्रेणिक के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्षेत्रोजस के नाम से भी जाना गया। प्रथम साम्राज्यवादी शासक था। इसने क्या किया था? कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी से विवाह किया था। इसने लिच्छवी राजकुमारी चेतन्ना से भी विवाह किया था। इसने मध्य प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा या खेमा से भी विवाह किया था। बिंबिसार के बारे में कुछ और क्वेश्चन देखिए। इसने अंग प्रदेश को जीत लिया था और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का गवर्नर नियुक्त किया था। ये क्वेश्चन ध्यान से लिख लेंगे। जो बिंबिसार था उसका पुत्र कौन था? अजातशत्रु। तो अजातशत्रु को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया था? अंग प्रदेश को। ठीक है। प्रसेनजीत ने इसे काशी दहेज में दिया था। किसको? बिंबिसार को। इसने अपने चिकित्सक जीवक को, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसने अपने चिकित्सक जीवक को अवंती के शासक प्रधोत की चिकित्सा हेतु भेजा था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एग्जाम में। तो बिंबिसार ने भेजा था, ये आप नोट डाउन करेंगे। जीवक को अवंती के शासक प्रधोत की चिकित्सा हेतु भेजा था। जीवक की शिक्षा कहाँ? तक्षशिला में हुई थी। इसके पुत्र अजातशत्रु ने इसकी हत्या कर दी थी। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी थी। ठीक है, इसलिए इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है। अभी आप ये आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर बेटों ने पिता की ही हत्या की थी। तो अजातशत्रु पुत्र था किसका? आपने पढ़ लिया बिंबिसार का। तो बिंबिसार की हत्या किसने की? उसके उसके ही बेटे ने कर दी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब जब बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने कर दी और अजातशत्रु उसका बेटा ही है बिंबिसार का, और बिंबिसार चला गया तो कौन राजा बनेगा? अजातशत्रु बना। अजातशत्रु कुणिक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसने काशी पर अधिकार कर लिया। ठीक है, इसके मंत्री वश्यकार ने वज्र संघ में फूट डाल दी।
अजातशत्रु ने वज्रशंकु को जीत लिया और इस युद्ध में उसने रथमूसल, ये पूछा जाता है, रथमूसल एवं महाशिलाकंटक का प्रयोग किया। ये क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि रथमूसल एवं महाशिलाकंटक नाम के अस्त्रों का प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया? अजातशत्रु ने किया। अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन करवाया। ये अभी आप आगे पढ़ेंगे बौद्ध धर्म में, फिलहाल इसको भी देख लीजिए। और उसके बाद अजातशत्रु की हत्या किसने कर दी? तो अजातशत्रु की हत्या उसके ही बेटे, ये देखिए, अजातशत्रु की हत्या उसके ही बेटे उदयन या उदयन ने कर दी। ठीक है, अब उदयन ने कर दी तो उदयन राजा बन गया। इसने सोन एवं गंगा नदी के किनारे पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उदयन में। तो पाटलिपुत्र को किसने बसाया? उदयन ने बसाया। अगला राजा नागदशक, सारे नहीं पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट देख रहे हैं। ये अंतिम शासक हुआ किसका? हर्यक वंश का। हर्यक वंश के बाद आता है शिशुनाग वंश। ठीक है, 412 से लेकर 344 बीसी तक, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, अब शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की? शिशुनाग ने की। ठीक है, शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की। अवंती को जीत लिया, वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। ये नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट दूसरा राजा है तो कालाशोक के समय में क्वेश्चन ये बनता है, दूसरी बौद्ध संगीत का आयोजन करवाया गया था। पाटलिपुत्र को पुनः अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है, अगला है नंदवंश। नंदवंश कहाँ से चलेगा? 344 से 322 तक आ गया। ठीक है, और नंदवंश का मेन राजा कौन है? महापद्मनंद। दूसरा भार्गव नाम से प्रसिद्ध हुआ और ये जैन धर्म का अनुयायी था। महापद्मनंद जैन धर्म का अनुयायी था। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार कलिंग पर आक्रमण किया था। वहां पर नहरों का निर्माण करवाया एवं वहां से जिनसेन की मूर्ति लेकर आ गया। अष्टाध्यायी का लेखक पाणिनि इसके समकालीन था। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लिख लेंगे। अष्टाध्यायी का लेखक कौन था? पाणिनि था। इसके समकालीन था, किसके? महापद्मनंद के। और संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक अध्याय अष्टाध्यायी बता चुके हैं पीछे। आगे देखें कुछ क्वेश्चन। घनानंद, तो इसने चाणक्य का अपमान किया था, सबको पता है। चाणक्य दान विभाग का क्या था? प्रमुख था इसके ही समय में। घनानंद ने जनता पर अत्यधिक कर लगाए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। घनानंद ने जनता पर अत्यधिक टैक्स लगाए थे और चाणक्य ने किसकी? चंद्रगुप्त की सहायता से घनानंद को क्या कर दिया था? मरवा दिया था, मार दिया था। नेक्स्ट